प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 1 और वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो उसके साथ फेलोशिप करने के समय बिताने के लिए बनाया था और परमेश्वर मनुष्य को बेशुमार मोहब्बत करता है, इसलिए वो बनाया। और परमेश्वर जब इंसान को बनाया तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में, यानी परमेश्वर की जैसे हाथ पांव, जैसे आंखें हैं, पैर है, वैसे ही मनुष्य की भी बनाए और अपनी स्वरूप में जैसे परमेश्वर के गुण हैं, वो जैसे दयालु करता है, वैसे जैसे उसका धीरज है, जैसे वो कृपालु है, भला है, वैसे परमेश्वर को बनाया, अभी मनुष्य को बनाया और अपनी स्वरूप और समानता में जैसे परमेश्वर की महिमा थी और आदम को जैसे बनाया गया, वैसे ही उस समय में जब तक पाप प्रवेश नहीं हुआ, आदम की भी वह सेम ही महिमा थी। तो परमेश्वर के वचन इसलिए कहता है कि मैंने कहा तुम सब ईश्वर हो, कि परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। परमेश्वर की तरह ज्ञान जैसे कि वैसे ही आदम में था, पहला आदम में, जब तक कि पाप उसमें प्रवेश नहीं किया। और वचन क्या कहता है कि आज फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए। यहाँ पर हम का प्रयोग किया गया है। जब एक व्यक्ति बनाता है, जहाँ पर परमेश्वर अकेला होता तो बोलता कि मैं बनाऊंगा मनुष्य को, यहाँ परमेश्वर अकेला नहीं था, यहाँ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों थे और तीनों मनुष्य को बनाने में उनका तीनों का हाथ है। और यहाँ पर परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाए, जैसे मैं पहले कह चुका कि परमेश्वर के गुणों और परमेश्वर की जो आकृति है वैसे ही मनुष्य को बनाया गया। और मनुष्य को किस लिए बनाया गया? कि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर वो अधिकार रखे। परमेश्वर इसलिए भी मनुष्य को बनाया कि मनुष्य पर पृथ्वी पर वो अधिकार रखे। पृथ्वी पर उसको दिया गया, पृथ्वी के सारे जीव जंतु उसको दिए गए, पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ जंतु, सर्वश्रेष्ठ जीव बनकर उसको दिया गया, यानी वो पृथ्वी पर अधिकार रखे। सारी पृथ्वी उसका है, सारे जीव जंतु उसके अंदर रहेंगे और वो पृथ्वी पर पुण्य करने के लिए परमेश्वर बोला और परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिए। इसलिए मनुष्य इस पृथ्वी पर अपना अधिकार अपने दबदबाए रखते हुए चलता आ रहा है और सारे अधिकार मनुष्य को दिया गया है और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप बहुमूल्य हो, आपको मसीह ने खरीदा है अपने लहू से सारे मूल्य देकर और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हो। ये बात को मत भूलें और अपने आप को पहचाने, अपने आप को पाप को ना सौंपे। कई दफा ऐसा होता है। और जैसे कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाई, फिर से मैं ये वचन को पढ़ूंगा कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। यू हैव ऑथोरिटी। परमेश्वर देता है कि आप अधिकार रखें। ये पृथ्वी परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए मनुष्य अधिकार रखता है। उसका काम पहला के काम ये था, पहले परमेश्वर की बनावट इसलिए हुई थी पृथ्वी की और मनुष्य की कि वो अधिकार रखे। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीर्वाद करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद,
प्यारे प्रभु जी, आपने उन्हें अधिकार दिया है खुदा। प्रभु वे अधिकार को समझ ले खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, हर एक बंधन टूटे, जो बंधन आपके करीब आने से उन्हें रोकता है। पाप से बचाएं खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। आपकी भलाई उनके जीवन पर हो खुदावंद। आप छू लें खुदावंद। प्यारे पिता, आपके बड़े काम हो खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चले खुदावंद। हे प्रभु जी, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदा। प्यारे पिता, आपके करीब हो जाएं। आपके बड़े काम करने के लिए आप अनुग्रह करें। आपकी अनुग्रह, आपकी बड़ी दया उनके जीवन पर हो खुदावंद। प्यारे पिता, धन्यवाद हो प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।